हमने एक ऑनलाइन फ्री कंसल्टेशन का ऐप तैयार किया है। उस ऐप का नाम है स्वराज्य आयुर्वेदिक ऐप। स्वराज्य आयुर्वेदिक ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। एक फ्री ऐप है, फ्री में जाकर आप प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसका फायदा आपको क्या होगा कि आपको अगर कोई भी बीमारी हो, कोई भी प्रश्न हो, आपके हेल्थ के संबंधी कोई भी इश्यू हो, आयुर्वेदिक औषधि, एलोपैथिक औषधि, कौन सी भी औषधि के बारे में अगर आपको जानना है तो आप इस ऐप के जरिए मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको तुरंत ही जवाब दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं माय डॉक्टर्स एडवाइस हिंदी चैनल। मैं आपका हेल्थ एडवाइजर डॉक्टर महाडिक। पूरे विश्व में कुपोषण की समस्या बहुत ही गंभीर है, खासकर कि गरीब देश और डेवलपिंग कंट्रीज। इनमें सूखे की वजह से ऐसा बहुत ज़्यादा होता है और कुपोषण की वजह से बहुत ही लोग सफ़र कर जाते हैं। खासकर 5 साल की उम्र से छोटे बच्चे इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा सफ़र करते हैं और उसमें उनकी मौत भी होती है। तो हमें इसके लक्षण जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम इसके लक्षण जान सकेंगे तो इस पर ट्रीटमेंट कर सकेंगे और उसके अगर कोई मौत होने वाली हो तो उसे हम बचा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कुपोषण यानी कि माल न्यूट्रिशन के लक्षण देखेंगे। कुपोषण का सबसे पहला लक्षण यह है कि जो कुपोषित बच्चे होते हैं वो नॉर्मल बच्चों जैसे नहीं होते। नॉर्मल बच्चों की एक ही उम्र का अगर बच्चा ले लो तो अगर उसकी नॉर्मल हाइट जितनी होनी चाहिए उससे कम हाइट कुपोषित बच्चों की होती है। नॉर्मल बच्चों की जितना वेट होना चाहिए उस उम्र में उससे भी कम होता है और उसका स्पीड जो होता है, ग्रोथ का स्पीड जो होता है वो भी कम होता है। ग्रोथ रिटार्डेशन होता है, कम स्पीड से वो बच्चा बढ़ता है। कुपोषित बालक बहुत ही ज्यादा वीक होता है, बहुत ही अशक्त होता है, उसे काम करने की शक्ति नहीं रहती। जो पूरा जो होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स, इसका सभी का अगर उसमें माल न्यूट्रिशन हो, कुपोषण हो तो उसमें क्या होता है कि पूरा शरीर एकदम सूखा हुआ लगता है। हड्डियां शरीर से बाहर आती है, सिर बड़ा बड़ा लगता है और पेट जो है पेट अंदर जाता है। उस बच्चे के बाल एकदम से पतले हो जाते हैं और बाल एकदम से झड़ने लगते हैं। कुछ बच्चों में ऐसा क्या होता है कि सिर्फ प्रोटीन की कमी होती है, खाने में दूसरे पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट जो होते, फैट, मल्टीविटामिन जो होते वो अच्छे होते, लेकिन सिर्फ प्रोटीन की कमी होती है। उन बच्चों में क्या होता है कि शरीर का कुछ अंग सूजने लगता है। ज्यादातर जो होते पफी फेस होता है, पफी फेस। इसका मतलब क्या है, चेहरा जो है, चेहरे पर पूरी सूजन आती है। उसके बाद क्या होता है, पैर सूज जाते हैं। और दूसरा पेट जो होता है, पेट बहुत ही ज्यादा बाहर आता है, पेट फूल जाता है। इतना पेट छोटे बच्चों का फूलता है कि मानो नगाड़ा हो जाए, नगाड़ा। उसके बाद कुछ केसेस में पूरा शरीर पर भी सूजन आ जाती है। ये जो मैंने लक्षण बताए हैं ऊपर के, वो नॉर्मल पर्सन को जो आम आदमी होता है उसको भी समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे कि डॉक्टर को क्या करते हैं माल न्यूट्रिशन को डायग्नोस करने के लिए। माल न्यूट्रिशन को खोज निकालने के लिए बीएमआई का सहारा लेते हैं। बीएमआई का मतलब क्या है कि बॉडी मास इंडेक्स। यह एक रेशो है। इसमें क्या देखा जाता है कि हाइट के मुकाबले वेट कितना होना चाहिए। तो नॉर्मल जो होता है कि नॉर्मल बीएमआई इंडेक्स कितना होना चाहिए कि वो 18.5 से लेकर 25 तक होना चाहिए। इतने में अगर बीएमआई हो तो वो नॉर्मल होता है। अगर 16 से लेकर 18.5 में हो तो वो माइल्ड माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आता है। कुपोषण होता है लेकिन कम मात्रा में होता है। अगर कोई भी 18 से कम हो, बीएमआई इंडेक्स 18 से कम हो तो वो सीवियर माल न्यूट्रिशन यानी बहुत ही ज्यादा कुपोषण के श्रेणी में आता है। और 25 के ऊपर हो तो वो ओवरवेट होता है। कुछ डॉक्टर्स अपर आर्म का सरकमफरेंस देखते हैं। सरकमफरेंस यानी डायमीटर। ये जो अपर आर्म होता है, हाथ होता है, उसमें जो राउंड है, पूरा लेंथ कितनी है वो देखी जाती है। चाइल्ड में, बच्चों की यह नापी जाती है। उसमें अगर 110 mm 110 मिलीमीटर से अगर कम हो तो वो कुपोषण के श्रेणी में आता है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी जो त्वचा होती है वो हमें कुपोषण के बारे में बताती है। कुछ डॉक्टर क्या टेस्ट करते हैं कि पिंच टेस्ट करते हैं। पिंच यानी चुटकी लेना, चुटकी लेते हैं। अगर कोई उनको सस्पेक्टेड माल न्यूट्रिशन का बच्चा दिखता है तो उसे चुटकी काटते हैं। चुटकी काटने के बाद 2 से 3 सेकंड वैसे ही रखते हैं और उस जगह को 30 सेकंड तक ऑब्जर्व करते हैं। अगर कोई पेशेंट में माल न्यूट्रिशन नहीं हो तो उसके चुटकी काटने के बाद तुरंत ही
वो जो 2-3 सेकंड में वो पूरी जो स्किन है नॉर्मल हो जाती है। तो अगर 2-3 सेकंड में जल्दी से 5 सेकंड के अंदर वो नॉर्मल हो जाए तो वो नॉर्मल बच्चा है। लेकिन अगर चुटकी का काटने के बाद वो स्किन जो होती है वो नॉर्मल होने के लिए 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड ले, जितना ज्यादा समय लेती है तो वह उतना ही ज्यादा सीवियर माल न्यूट्रिशन का शिकार होता है। नॉर्मल कुपोषण में क्या होता है कि इस कुपोषण में शरीर का जो फैट होता है वो पूरी तरह से बर्न हो जाता है, पूरी तरह से कम हो जाता है। हमारे पूरे शरीर में क्या होता है कि त्वचा होती है, उसके अंदर फैट का लेयर होता है, पूरा फैट होता है। लेकिन कुपोषण में क्या होता है कि फैट मानो खत्म सा हो जाता है। इसीलिए जो त्वचा होती है उसकी जाड़ी होती है, उसका जो थिकनेस होता है वो कम हो जाता है। कुछ डॉक्टर उस थिकनेस को मेजर करते हैं। अगर उसका थिकनेस 3 mm से लेकर 5 mm हो, उसके 5 mm के अंदर ही हो तो वह कुपोषण की कैटेगरी में आता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको कुपोषण हम नॉर्मली कैसे, आम आदमी कैसे जान सकता है और डॉक्टर हम कैसे डायग्नोज करते हैं कुपोषण का, इसके बारे में बताया। तो मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।